अगर मुझे भूत वर्ल्ड का लिफ्ट चाहिए तो हमें डरनायक का ध्यान शिफ्ट करना होगा। सूरी फैमिली, रेडी परमिशन भूत वर्ल्ड। चलिए अब आप आगे आइए, हाथ ऊपर, घूम जाओ, रुक जाओ। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट। मेरे भूत वर्ल्ड, मेरी मिट्टी, मेरे देश, मैं आ रहा हूँ। अरे मुझसे पहले कहाँ भाग रहे हो? पहले मैं जाऊंगा। कर्नल सूरी फौज में हो या कहीं भी, अपने से आगे बढ़ने वाले का मूंछ मोड़ के मुंडी मरोड़ देता है। खोपड़ी घुमाओ या मुच्छी? मुझे वहाँ जाकर बेलन घुमाना है, इसलिए पहले मैं जाऊंगी। नहीं पहले मैं। नहीं मैं। पहले मैं। ये क्या हो रहा है? पहले मैं। नहीं। हैप्पी, छोड़ो मेरा बेलन। अरे ये क्या था? मेरा सिर कहाँ है? सूर्य अंकल के एक टक्कर ने इतनी बड़ी बिजली कैसे चमका दी ब्रो? डरनायक का फ्लेम। मेरा फ्लेम कहाँ? ढूंढो उसे जल्दी। ये सूरी अंकल की टक्कर का नहीं, फ्लेम गायब होने का चक्कर लग रहा है। हैप्पी, जल्दी ढूंढो डरनायक का फ्लेम। यहाँ कहीं नहीं है बॉस। यहाँ भी नहीं है। अरे यहाँ भी नहीं है। यहाँ कहीं भी फ्लेम नहीं मिल रहा है डरनायक जी। यहाँ नहीं है तो कहाँ गया? ये बादल ने खा लिया या आसमान ने निगल लिया? कहाँ गया मेरा फ्लेम? देखो टीवी मिनी मूवी प्रीमियर पिनाकी एंड हैप्पी इन फ्लेम्स की हेरा फेरी 14 नवंबर शाम 5 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. एक गांव में हरी नाम का बकरी बेचने वाला आदमी था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो अपनी बकरी तो बेचता ही था, साथ में दूसरों की बकरी भी चोरी करके बेच देता था। उसके अंदर एक ऐसी खूबी थी कि वो बकरी की आवाज निकालकर बकरे को आकर्षित करता था और बकरा भी आ जाता था। मैं अरे वाह, आ जाओ। तुम्हें बेचूंगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। ये रहा, मिल गया मुझे। आज तक की सारी बकरियां तूने ही चोरी की है ना? कौन? मैं नहीं, मैं नहीं था वो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं था। मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। अरे कोई है? जल्दी से यहाँ भाग के आओ। बकरी चोर मिल गया है। चोर मिल गया, भाग के आइए। अरे बाप रे बाप, क्या अजीब पेट है मेरा। बस अभी तो खाया था लेकिन फिर से भूख लग गई है। ये पेट है कि कुआं? ओह, परेशान हो गए। इतनी सारी बकरियां देख के ना मुझे बहुत मटन खाने का मन कर रहा है। नहीं, खाना अभी खत्म कर ही लेते हैं। चैन पड़ी, अब बस थोड़ा सा सो लेता हूँ। मटन और भात खाने के बाद नींद मस्त आती है। काम भी तो कुछ अभी हाथ में है नहीं। बाबा रे पापा, चल के थक गई हूँ मैं। पैरों में दर्द हो गया है, मुझे थोड़ा आराम कर लूं। ओह, ये शरीर का दर्द ही मुझे खत्म कर दिया है। ओह बाबा रे बाबा। ओह उस गांव से अब बकरी चोरी नहीं कर सकता। कल कितना मारा मुझे,
कोई नहीं सह सकता ऐसी मार। इस जन्म में तो मैं उस गांव में पाँव भी नहीं रखूंगा। हाँ, अब किसी दूसरे गांव में मुझे जाना होगा। हाँ, दूसरे किसी गांव में। हाँ। अरे ये तो बिना बादल के बरसात हो गई। वो खड़ी है बकरी और कल कुछ कमाई भी नहीं हुई। आज इस बकरी को बेचना ही होगा। हाँ, किसी भी हाल में। मैं अरे आओ 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 आओ। मैं अरे अरे ये तो आ ही नहीं रहा है। कुछ और सोचना होगा। ओह अच्छा, तो ये बात है। अरे अरे अरे, तुम मेरे बकरे को क्यों खींच के लेके जा रहे हो? हाँ, दो। अरे ये तुम्हारा बकरा है। छोड़ो छोड़ो, ये ऐसे ही इधर घूम रहा था, मुझे मिल गया। ये मेरा बकरा है। छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो। तुम झूठ बोल रही हो। ये तुम्हारा नहीं है। इसको लेके क्यों जा रहे हो? छोड़ो 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 इसको, मुझे दो। छोड़ो तुम, छोड़ो, मैं बोल रही हूँ, छोड़ो इसको। ये मेरा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं, ये तो मामला गड़बड़ लग रहा है। नीचे उतर के एक बार देखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हुआ है? मामला क्या है? मुझे थोड़ा साफ साफ बताएंगे प्लीज। तुम कौन हो? मैं लुल्लू। लेकिन बात वो नहीं है। आप दोनों यहाँ पे झगड़ क्यों रहे हैं? वही बात पता करने आए हैं। देखो ना बाबा, देखो, मैं थोड़ा आराम कर रही थी, मेरे बकरे को पेड़ से बांधकर, और ये बेकार इंसान रस्सी काटकर मेरे बकरे को लेकर जा रहा था चोरी कर कर। मैं बहुत अकेली हूँ। ये बकरा छोड़कर मेरा और कोई नहीं है। मेरे बकरे को लौटा कर दो, लौटा कर दो, दे दो मुझे इसको। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ये मेरा बकरा है। ये मेरा ही बकरा है। ये बुढ़िया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ए बुढ़िया, झूठ मत बोलो। इस रस्सी को देख के ही पता लग रहा है कि कौन झूठ कह रहा है मामू। सुनो, बिना झंझट किए दादी अम्मा की बकरी उन्हें दे दो। नहीं, नहीं दूंगा। हाँ, क्या करोगे तुम? हाँ बताओ। छोटे लफंगा, हाँ? लफंगा। मैं लुल्लू भूत। रुक जा, अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। मैं लफंगा हूँ, लवंगी हूँ कि मिर्ची, अभी पता चल जाएगा। हाँ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाँ, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया ये? मैं अरे ऐसा तुमने कैसे कर दिया बेटा? कैसे किया? हाँ, मैजिक दादी अम्मा, मैजिक। सिंपली मैजिक। लुल्लू का मैजिक, चोरों का यम। तो अभी मैं क्या करूँ? इसको कैसे घर पे लेके जाऊँ? अपने बकरे को ही लेके जाओगे? बस उसका चेहरा थोड़ा इंसान जैसा हो गया है। इंसानी बकरा। ये तो अच्छा ही हुआ, तुम्हें बातें करने के लिए एक इंसान मिल गया। मतलब बकरी इंसान, मतलब इंसानी बकरा। हाँ, बात तो सही है। हाँ, चल मेरे साथ चल। अब जा, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर। जा जा जा। और बताओ कैसे हो? घर में सब ठीक? बहुत दिन के बाद मिले। आज यहाँ कैसे आना हुआ वैसे? देख, मनुष्य के शरीर पे बकरी का मुंह। देख 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 देख। हाँ, कैसे? ये कैसे हो गया? हाँ सच में, ये तो इंसान बकरा है। हाँ। अरे देख देख देख, इसको देख, इसको देख। अरे अरे वो देख,
इंसान के रूप में बकरी देखो घास खा रही है। अरे यहाँ तो मस्त कॉमेडी चल रही है। लुल्लू के जादू से सब कुछ अदल बदल गया है। अब देखता हूँ उधर क्या चल रहा है। मैं घर जाना चाहता हूँ। कोई मेरी रस्सी खोल दो। अरे मत रो मेरा बेटा, रो मत, कुछ खा ले, रो मत, खा ले कुछ, रो मत। नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये बकरे की बदबू से मुझे उल्टी आ रहा है। ऐसा नहीं करते, खा ले। और कितना देर तक भूखा रहेगा, खा ले। मस्त मजा आ रहा है। मुझे उस भूत के पास लेके चलो। हाँ ठीक है, लेके जाऊंगी। अभी खा ले। कितनी कॉमेडी, क्या मस्त नजारे हैं। अरे क्या बात है दादी अम्मा, सवेरे सवेरे मेरे पास। अरे बोलो ना बेटा, बोलो ना। रात भर सिर्फ रोता रहा और बोलता रहा, मेरा शरीर मुझे वापस कर दो। ये बात सुनकर मेरा कान पक गया है। मैं रात भर सो नहीं पाई। बात क्या है? सजा का वक्त और बढ़ाना पड़ेगा लग रहा है। नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ लुल्लू भाई। मेरा शरीर मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। पैर कैसे पड़ोगे? तुम तो अभी बकरे हो। मैं अरे छोड़। अरे हट बकरा कहीं का। मैं और कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। मेरा शरीर मुझे वापस दे दो। मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बता जरा, फिर कभी बकरी नहीं चुराएगा ना? अरे मैं बकरी ही क्यों, मैं कभी भी कुछ भी चोरी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ लुल्लू भाई। ठीक है। अरे ये तो मेरा शरीर है। मेरा मुंह मुझे मिल गया। ये तो मेरा ही चेहरा है। ये तो मेरा ही है। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन याद रहे आज से कोई चोरी नहीं। हाँ, फिर से चोरी की ना तो इस बार तेरा सर काट के गधे का शरीर लगा दूंगा। हाँ। नहीं। हाँ, मुझे याद रहेगा। मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रहेगा। अरे बाप रे। अरे धत्तरी की जिंदगी बहुत बोरिंग हो चुकी है। पहले कितना मस्त घूमता और उड़ता फिरता था, पर अब इस निकम्मे लॉकडाउन की वजह से जिंदगी पेड़ पे ही सिमट के रह गई है। दूर। पूरा दिन क्या टीवी और यूट्यूब देख के बिताया जा सकता है? हाँ? नहीं, अब ऐसे नहीं रहा जाता। देखते हैं किसी को तंग किया जा सकता है कि नहीं। नहीं, वैसा कोई इंटरेस्टिंग आइडिया नहीं मिल रहा। इतने दिन बंद रह के दिमाग भी बंद पड़ गया लग रहा है। अरे दादी अम्मा रो रही है लग रही है।
इस सुनसान दोपहर में पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है। अरे रे, लगती है बहुत दुखी है। जाके देखता हूँ क्या बात है। दादी अम्मा, ओ दादी अम्मा, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? तुम कौन हो बेटा? मैं लुल्लू भूत। यूं ही दोपहर में उड़ने निकला था तो देखा तुम रो रही हो। क्यों रो रही हो दादी अम्मा? अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से यहाँ बैठी हूँ इसी आशा में कि कुछ सब्जी बिक जाएगी, पर कुछ नहीं बिका। सब्जियाँ खराब हो गई और नहीं बिकी तो कैसे चलेगा बेटा? सब्जियाँ बेचे बगैर मैं घर नहीं जा सकती, क्या करूँ? हे भगवान, ये तो बहुत ही दुख की बात है। लेकिन क्यों बिकी नहीं दादी अम्मा? क्या बाजार में लोग आए नहीं थे? नहीं बेटा, लोग तो यहाँ आए थे, लेकिन मेरी सारी सब्जियाँ सूख गई है ना। अरे वही तो, ये तो सूख के एकदम सिकुड़ गए हैं। क्या कहा? क्या कहा बेटा? अरे नहीं तो कुछ भी तो नहीं कहा। ओह ठीक है, एक काम करो, तुम ही मेरी कुछ सब्जियां खरीद लो बेटा। नहीं दादी अम्मा, मुझे तो सब्जियों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? सब्जियां नहीं बिकी तो मेरा क्या होगा? ऊपर वाले, कुछ तो कर, मेरी मदद कर। अब और दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इस उम्र में, क्या करूं? हाँ, नो टेंशन दादी अम्मा, इस भूत के रहते तुम्हें अपने भविष्य के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे खाने पीने की बंदोबस्त कर दूंगा। उससे पहले चलो, मैं तुम्हें आसमान से होके घर ले जाता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेंशन नॉट दादी अम्मा। बाय द वे, ये तालाब किनका है? ये तो हमारा तालाब है, हमारे दादा दादी के जमाने से यहाँ पर है। एक काम करो ना दादी अम्मा, तुम्हारे इन सूखे हुए सब्जियों को इस तालाब के पानी में एक बार भिगो तो देखें। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा? तालाब का पानी बहुत गंदा है, सब्जियां धोऊंगी पूरी तरह से सूख जाएंगी और सड़ जाएंगी। सड़ने में और बाकी है ही क्या? नहीं, मैं पूछ रहा था, एक बार डुबो के देखो ना, ऐसा कारनामा होगा ना कि करामात से कम नहीं होगा। अरे ये क्या? ये कैसे हो गया? इतना सोना। क्या कहा था दादी अम्मा? कहा था ना मैंने, ये है लुल्लू का कमाल, लुल्लू का सोने का तालाब। जो डुबोगे एकदम फटाक से वो सोना हो जाएगा। ओहो, तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीते नहीं दादी, मैं तो मर के भूत हो चुका हूँ, इसलिए कहना मरे रहो। जस्ट जॉकिंग। हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। जाओ दादी अम्मा, अब इन सब्जियों को जल्दी से बेच के आओ। अरे वाह वाह, कितनी खूबसूरत तो लड़कियाँ। दादी अम्मा का गांव तो एकदम एक नंबर का है। सोने का तालाब के साथ साथ सुनहरी लड़कियाँ भी है। अरे लुल्लू रे लुल्लू, अब तू अपने काम पे लग जा। एक्सक्यूज मी, थोड़ा रुको ना, मेरी बात तो सुन लो। कौन है तू? हाँ, और हमारा रास्ता रोके क्यों खड़ा है? आहा, गुस्सा मत हो, लेकिन गुस्सा होने पे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
अरे वाह, गोल्डन गर्ल। ए जानवर, बेवकूफ, शर्म नहीं आती तुम्हें? रास्ते के बीच में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहे हो और ऊपर से गोल्डन गर्ल भी बुला रहे हो। असल में तुम लोग इतनी खूबसूरत हो ना, इसलिए गोल्डन गर्ल के अलावा कुछ दिमाग में आया ही नहीं। वैसे मैंने तुम्हें गोल्डन गर्ल कहा, इसलिए गुस्सा मत करो। रुको, मैं तुम लोगों को सोने का बना देता हूँ। अरे अरे, ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या देख रही हूँ मैं? अरे हमारा तो पूरा शरीर सोने का बन गया है। ये तो अजीब है ना? ये तुमने कैसे किया? उस तालाब के पानी में जो भी भिगोगे वो सोने का बन जाएगा। ओह अच्छा। ए चल चल, ये बात हमें घर पर भी तो बतानी है ना? अरे अरे, ये क्या हुआ? केस तो गड़बड़ हो गया लग रहा है। आज इस तालाब के पास इतनी भीड़ क्यों है? हाँ? हमने सुना है कि इस तालाब का पानी जिस पे डालते हैं वो सोने का हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या कहा? ये हमारा खानदानी तालाब है, इसके जल से कोई कुछ भी नहीं करेगा। चलो जाओ यहाँ से, कोई से हाथ नहीं लगाएगा। बुढ़िया तू चुप कर। तुम लोग जल्दी करो, तालाब में डुबकी मारो। हाँ? ओह अरे मैं सोने का बन गया हूँ। मेरा पूरा बदन सोने का बन गया है। कितना मजा आ रहा है मुझे। मैं सोने का बन गया हूँ। क्या हुआ दादी अम्मा, क्या हुआ है? बैठी क्यों हो? सारी सब्जियां बेच कर आ गई। अब मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, बहुत भूख। तो खाओ ना, ये देखो तुम्हारे तो सब कुछ सोने का है। इनको बेच के तुम बहुत अमीर हो जाओगी। खाने की क्या किल्लत। बेचने तो चली जाती बेटा, लेकिन गांव में सबके पास सोना है। अब कौन खरीदेगा मेरा सोना, बताओ तो। सही कहा। रुको, वेट, थोड़ा नजर फेर के आता हूँ। अरे सुनो तो, बहुत भूख लगी है। क्या खाओगे बताओ तो? हर जगह तो बस सोना 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 है। बताओ, सोना तो अब खा नहीं सकते ना। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। तुम्हारे पास रोटी है क्या? रोटी? हाँ है तो। हाँ, मुझे कोई लोभ नहीं है सोने का तुम्हारे जैसा। मैं तो खाना खा के जिंदा रहूंगा बस। देना मुझे एक रोटी देना। मुझे एक रोटी दे। मैं तुझे एक सोने की अंगूठी दूंगा। नहीं, वो रोटी मुझे दे। मैं तुझे 4 सोने की अंगूठियाँ और दो बिस्किट दूंगा। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। मुझे सोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सोना तुम ही खाओ। क्या दादी माँ, समझ में कुछ आ रहा है? सब समझ गई। अब ये सोना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे पहले जैसी बना दो बेटा। मैं सब्जियां बेचकर ही अपना गुजारा कर लूंगी। मुझे इतने सोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मुझे पहले जैसा कर दो। पहले जैसा होने पे लेकिन सब सोना चला जाएगा। जाने दो, सब सोना जाने दो। मुझे कोई परवाह नहीं है बेटा। ना सब्जी है, ना दाल है।
इस सोने से तो वही सब्जियां अच्छी थी। ठीक है, अगर कह रही हो तो। आई हुसूर फिर से पहले जैसा हो जा, गिली गिली गे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ पहले जैसा हो गया, पहले जैसा हो गया। खाऊंगी, अब पेट भर के खाना खाऊंगी। सोने की लुल्लू का सुनहरी मैजिक। बाय, मैं चलता हूँ। ये देखो, अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया। सुनो, कुछ खाना लेके आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ, मैं अभी खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन बताओ, तुम चावल के साथ क्या खाओगे? चावल और सोने जैसी दाल। अरे फिर से सोना चाहिए? नहीं, सोना नहीं। तुम तुवर की दाल बनाओ, ठीक है? सोना का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, ठीक है। अरे बाप रे बाप, हर रोज इतने सारे वायरस से पीड़ित लोगों को उड़ा उड़ा के लाना क्या मामूली बात है? अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, ये तो देख रहा हूँ एम्बुलेंस की लाइन लग गई है। बाप रे, इतने सारे वायरस से पीड़ित रोगी, ये वायरस कितना मनहूस है। बाप रे, वो देखो और एक वायरस से पीड़ित होने वाला है लग रहा है। जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये लीजिए, ये और एक वायरस से पीड़ित रोगी है, इन्हें भी भर्ती कर लीजिए। एक प्रॉब्लम हो गया लुल्लू। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? हमारे हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है। मतलब जितने भी बेड थे सब पर मरीज आ गए हैं। हम और भी मरीज नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इन मुश्किलों के दिनों में भूत और इंसान सभी को तो एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। वो देखो, एक अस्पताल दिख रहा है, जाके एक बार देखते हैं। नर्स मैडम, एक वायरस पेशेंट लाया हूँ। कृपया करके अपने अस्पताल में इन्हें भर्ती कर लीजिए ना। वेरी सॉरी, हमारे अस्पताल में एक भी सीट खाली नहीं है, आप और कहीं ले जाइए प्लीज। आखिरकार भर्ती कर पाया। बाप रे बाप, लेकिन ये वायरस जब तक नहीं मरते तब तक इन झमेलाओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ये सारे वायरस टुक टुक करके मर जाएं। आके एक बार घाघो ताऊ जी से बात करता हूँ। अच्छा, सो रहे हो क्या? कह रहा था कि एक बार निकल आओ और अपने इस क्यूट से भतीजे से मिल लो। ज्यादा मस्ती मत कर और जल्दी से बोल, क्या बोलना है तुझे? मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बोल। वो कह रहा था कि ये जो वायरस चारों तरफ फैल के इतने सारे लोगों की जान ले रहा है, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता? मतलब इस वायरस को मारा नहीं जा सकता क्या? रुक 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 लुल्लू, जरा रुक, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, जरा रुक। ये वायरस को मारने के लिए एकमात्र उपाय है सैनिटाइजेशन।
इसके अलावा मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मतलब अब सर्दी गर्मी या बरसात हमेशा सैनिटाइजर का ही हो साथ। एकदम सही कहा तुमने लुल्लू, सही कहा। लुल्लू हमेशा ही सही बात बोलता है ताऊ जी। अब देखो लुल्लू का खेल, मैं सारे वायरस को मार के खत्म कर दूंगा। कल से शुरू होगा लुल्लू का वायरस खत्म करने का मिशन। टन टन लुल्लू सवेरा हो गया। अरे लुल्लू ले, अब जल्द से जल्द काम शुरू कर दे। वायरस कहीं का, बस मेरे आंखों के सामने एक बार आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। अरे ये दिखा दिखा मुझे, कई सारे वायरस मुझे दिख गए। ऐसे ही मैं तेरे सारे वंशजों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। मैं लुल्लू हूँ। रुको 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 जरा, हिलो मत एकदम से हिलो मत। क्या हुआ? वायरस वायरस। क्या करे हो? तुम कौन हो? मेरी राख में क्या डाला? मैं लुल्लू भूत हूँ भाई साहब। आपके नाक के ऊपर वायरस था ना, इसीलिए मैंने सैनिटाइजर स्प्रे करके उन्हें मार दिया। आप ही कहिए, मैंने अच्छा काम नहीं किया? अच्छा काम? अच्छा रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ अब। अरे बाप रे, मैंने इतना अच्छा एक काम किया, फिर भी मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं? अरे लुल्लू भाग रे, लुल्लू भाग। रुक जरा। अरे बाप रे बाप, कैसा पागल इंसान है भाई। मैंने उनकी भलाई के लिए उनके नाक पे बैठे हुए वायरस को मार डाला और वो मेरे ही पीछे मुझे मारने के लिए दौड़ने लगा। एकदम नॉनसेंस। लुल्लू जो भी हो, अपने मिशन पे अटल रहना, एकदम अटल अडिग रहना। अरे बाबरे, मर गया रे। मेरी आंखों में क्या चला गया? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ए बदमाश, मेरी आंखों में क्या डाला है तूने? बता क्या डाला है? मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, इतना मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रुक। अरे बाप रे बाप, ये भी तो मेरे पीछे पड़ गया। अभी बताएंगे वेदर रिपोर्ट। आज शाम को आने वाले है बहुत बड़ा तूफान। हम लोगों को ये सूचना मिली है, उस तूफान की रफ्तार होगी प्रति घंटा 150 से 200 किलोमीटर। ये तूफान के साथ साथ भारी बारिश की चेतावनी भी है। अरे वाह, बात तो कमाल की है। मुझे अब एक एक करके वायरस मारने की कोई जरूरत नहीं। एक ही बार में सारे वायरस का खात्मा कर दूंगा। डिजास्टर का कैसे फायदा उठाया जा सकता है वो लुल्लू को बहुत अच्छे से पता है। वो देखो, मेरे काम की चीज यहीं पे तो है। वो देखो, आ रहा है। अभी तो वक्त है अपना काम तमाम करने का। अब सैनिटाइजर की बारिश होगी और सारे वायरस मर जाएंगे एक साथ। अरे लुल्लू रे लुल्लू, कितना बुद्धि है रे तेरा लुल्लू। अब बस इंतजार की बारी। अरे वाह, शुरू हो गई है सैनिटाइजर की बारिश।
लेकिन इतनी तेज हवा बह रही है कि पेड़ की टहनी ना टूट जाए। अरे नहीं, मेरा यहाँ रहना सेफ नहीं होगा। मुझे किसी सेफ होम मतलब बड़े से घर में जाके रहना पड़ेगा। आहा, बारिश के बाद इस किरणें कितनी खूबसूरत लगती हैं। और साथ ही सैनिटाइजर की इतनी बारिश हुई ना, मुझे तो लगता है कि सारे वायरस एकदम मर गए होंगे। ओह लुल्लू, मुझे तो खुद पे ही गर्व हो रहा है। अरे लुल्लू, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। लुल्लू आजा आजा, तेरी थोड़ी तारीफ कर लूं। जाते हैं, अब जाके नीचे की हालत देख के आते हैं। कल जो काम मैंने किया है ना, अब लोग मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे, बस करते रहेंगे। जाके अपनी थोड़ी तारीफ सुन लेता हूँ। अच्छा, कोई घर पे है क्या? मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं लुल्लू हूँ चाचा जी, लुल्लू। अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई वजह नहीं है। मैंने सारे वायरस को मार डाला। अच्छा, मतलब कल बादलों में मैंने सैनिटाइजर घोल दिया था, तो सैनिटाइजर की बारिश होने से सारे वायरस मर गए हैं। चिंता की कोई बात ही नहीं रही। अच्छा, तो तुमने ये काम किया है। तभी सोचूं, बारिश होने के बाद इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही। मेरे घर के अंदर सारा पानी घुस गया है और उसके बाद मेरे घर में इतने बास मार रही है कि बाप रे बाप। तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। रात भर मैंने कितनी तकलीफें झेली तुम नहीं जानते। रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। अरे ये क्या चाचा जी? अरे रुको रुको, मैं तो तुम लोगों की भलाई करने की कोशिश कर रहा था। अरे रुको, कोई बचाओ मुझे। रुक रुक, भाग कहाँ रहा है? मैं नहीं छोड़ूंगा, अच्छा सबक सिखाऊंगा तुझे। भाग मत, भाग मत। रुक 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 रुक, कहाँ भागे जा रहा है? गंदी बदबू फैलाता है, सैनिटाइजर करता है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे बाप रे, जिनके लिए इतनी मेहनत की वही मुझे मारने पे तुले हुए हैं। इसीलिए कहते हैं इंसानों की भलाई मत करो। अरे बाप रे, आइंदा कभी इन लोगों की भलाई नहीं करूंगा। अरे बाप रे। ढिंकी चिकी ढिंकी चिकी ढिंकी चिकी। अरे 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 लुल्लू, तेरे क्या भाग है रे लुल्लू। ये सुबह सवेरे तुझे इतनी खूबसूरती देखने को मिल गया, दिल में मेरे जैसे प्यार का गुल खिल गया। जाता हूँ, जाके मेरे गर्लफ्रेंड भाग को थोड़ा टेस्ट करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए खट्टी मीठी बातें कर सकता हूँ? मतलब आप गुस्सा मत जाना, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? मेरे साथ? मगर तुम कौन हो? मैं अब मेरा नाम है मिस्टर लुल्लू। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है नीलांजना। नीलांजना? मेरी कल्पना नीलांजना। अच्छा सुनो ना, मुझे ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी थी। इम्पोर्टेंट बात? ठीक है, बोलो, जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। जो बोलना है 2 मिनट में बोलो। 2 मिनट? ये क्या इंस्टेंट नूडल यहाँ बन रहा है कि 2 मिनट में हो जाएगा? तुम ना केवल बकवास करते रहते हो, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। अरे रुको रुको। अरे जा कह रही हो सुंदरी? मेरा मतलब जाने से पहले अपना दिल भी मुझे दे के जाओ ना प्लीज। अरे क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहना ये चाहता हूँ, अरे सुनो ना, तुम ना मुझे बहुत पसंद आ गई हो। मैं ना तुम्हारे साथ 7 जन्म के लिए बंध जाना चाहता हूँ। ये बाएं हाथ का थप्पड़ खाओगे ना तो ये प्यार व्यार सब भूल जाओगे। देखना, रास्ते में खड़े होकर लड़की छेड़ रहे हो, बेशरम कहीं के। हाँ। अरे यार, लो कर लो बात। ये अजीब बात है, वो लड़की गुस्सा क्यों गई? नहीं, ऐसे गर्लफ्रेंड मैं पटा नहीं सकता। आई नीड सम गाइडेंस। गागोताऊ जी, ओ गागोताऊ जी, अरे ओ गागोताऊ जी।
अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो इतना? हाँ, क्या हुआ? बोलो। एक छोटा सा लिटिल सा क्यूट सा सवाल लेके तुम्हारे पास आया हूँ ताऊ जी। मुझे लग रहा है किसी औरत का मामला है। हाँ? अरे तुम्हें कैसे पता? कैसे नहीं पता चलेगा? जब से तू मरा है तब से तुझे देख ही रहा हूँ। तुझे मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बोलो बात क्या है, बताओ मुझे। अरे गर्लफ्रेंड कैसे पटाते हैं उसका कोई उपाय तो बता दो ना ताऊ जी। ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता बेटा। तो फिर वो टैबलेट में थोड़ा सर्च करके बता दो ना ताऊ जी। अरे जो उत्तर ऊपर वाले को नहीं पता होगा वो सारा उत्तर मुझे पता है बाबू। हाँ। लेकिन ये प्रश्न तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। तो फिर क्या इसका मतलब है कि मेरा कोई चांस नहीं है? हाँ, हो सकता है। मेरे पास बहुत अनुभव है। मेरे अनुभव से तुझे थोड़ी टिप्स दे सकता हूँ मैं। हाँ, ये हुई ना बात मेरे प्यारे ताऊ जी, मेरे कुच्चू ताऊ जी, मेरे पुच्चू ताऊ जी। अरे हंस क्या रहे हो? मेरी बात सुनो। लड़कियों को सोना बहुत पसंद है। अगर तुम उसे सोने की कोई चीज दे दोगे तो लड़की बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, सोना देखकर लड़की का मन नरम हो जाएगा। उसी मौके पे तुम्हें चौका मारना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, गारंटी है मेरी। हाँ। अरे दोस्तर, ये सारे पुराने टेक्निक्स हो गए हैं, अभी ये सब काम नहीं आते। कुछ नया सा टेक्निक बताओ ना ताऊ जी। अरे इस जमाने की मेरे पास कोई टिप्स नहीं है। मुझे मरे तो कई साल हो गए। मेरे पास पुरानी टिप्स है, क्योंकि मर के जमाना हो गया मुझे। अरे रहने दो, मुझे अभी इतिहास नहीं सुनना। अभी मैं चलता हूँ, टाटा। हाँ, जा संभाल के जाना, सोने का याद रखना। अरे घैगो ताऊ जी की सोने का आइडिया पुराना हो सकता है, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा। पर सिर्फ सोना से काम नहीं बनेगा, थोड़ा मैजिक भी लगेगा। सोने से मैं अपनी जीवन संवारूंगा। क्या आइडिया है? ये क्या, तुम यहाँ पर भी आ गए? ए, तुम क्या मुझे फॉलो कर रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ मेरी प्यारी नीलांजना। पर तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे खींच के तुम्हारे पास लेके आ रही है। फिर से मस्ती कर रहे हो? क्यों, बुलाऊं पुलिस को? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया है, देखो। ओह माय गॉड, सोने की बॉल, मतलब एकदम प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड, एकदम मेरे प्यार जैसा, पूरा खरा। अब लो, मेरा ये गिफ्ट स्वीकार करो। थैंक यू लुल्लू। ये क्या हो गया? मेरी मुंडी तुम्हारी बॉडी में कैसे लग गई? हाँ, कैसे हुआ? यही तो मेरा जादू है। अब कहो, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं? तुम्हारे जैसे आधे जानवर से मैं शादी कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। ठीक है, तो फिर रहो मेरी बॉडी में। वैसे ऐसे भी अच्छी ही लग रही हो। ए, ब्लैकमेल करके तुम मेरे मुंह से हाँ निकलवा लोगे? कभी नहीं होगा। ब्लैकमेल से अगर काम नहीं बनी तो तुम्हें व्हाइटमेल कर सकता हूँ। वैसे ईमेल पे भी मैं इसका इजहार कर सकता हूँ। ए लुल्लू, मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे मेरा शरीर वापस दे दो, वरना मैं तुम्हारे शरीर को इतना मारूंगी कि तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। अरे क्या कर रही हो? कर क्या रही हो? ये क्या कर रही हो? मेरे बॉडी पे वार मत करो स्वीटी, छोटा सा बॉडी है मेरा, लिटिल क्यूट। अरे जाने मन, प्लीज वार मत करो। मारूंगी और मारूंगी। अगर मेरा शरीर मुझे वापस नहीं किया ना, तो तुम्हारे शरीर को खत्म कर दूंगी मैं। अरे नहीं, बाप रे बाप, मेरा हाथ तोड़ दिया। ये तो हाथापाई पे उतर आई। ये लो तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस किया। अरे बाप रे बाप। अरे वाह, बढ़िया हुआ, मैं फिर से पहले जैसी हो गई। सुन लो लुल्लू, आगे से मुझसे पंगा लेने की हिम्मत मत करना।
लड़की है कि बॉक्सर? बाप रे बाप, ओह मेरा मेरा हाथ ही तोड़ दिया। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे बाप रे बाप, ओह। अरे दूर दूर दूर, ये सब गर्लफ्रेंड मुझसे पटने वाली है नहीं। फालतू में कोशिश कर रहा हूँ। धत्तरी की। अरे ये क्या है? हाँ, ये तो सोना लग रहा है। अरे वाह वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। घर जाकर बीवी को ये देता हूँ, बीवी बहुत खुश हो जाएगी, अच्छा सा खाना खिलाएगी। अरे ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं आप? अरे तुम्हारे हाथ में पकड़ के तो देखो, सोने का बॉल लाया हूँ। अरे वाह, सोने की बॉल। अरे दो 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 दो, मेरे हाथ में दो। हाँ, अरे ये क्या हो गया? हाँ, हमारी तो अदला बदली हो गई। अरे ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया? अब हमारा क्या होगा? अरे क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? अरे तुम दोनों बदल कैसे गए? तुम्हारा शरीर अलग, मुंडी अलग। अरे वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए ना, मेरे साथ क्या हो गया। ये सोने की बॉल लेकर आए और हमारा शरीर ही अदला बदली हो गया। अरे ऐसी बात है? अरे मुझे दिखाओ, मैं देखूं। अरे सचमुच ये तो बहुत ही अद्भुत चीज है। ये क्या होगा? इतने चिल्लम चिल्ली क्या हो रहा है इधर? ये क्या? मेरे को भी दिखा जरा। अब क्या होएगा? अब वही तो सोच रहा हूँ भैया कि अब क्या होगा। सुनिए जी, आपको किसने कहा था इस गेंद को यहाँ पर लेकर आने के लिए? अरे लड़ो मत, इसका एक समाधान निकालना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ। रुको, लड़ो मत। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे ये देखो, सोने का बॉल हाथ में लेते ही सबका मुंह इधर से उधर से इधर ऐसा हो गया। देखो क्या करने से ठीक होगा, समझ नहीं आ रहा मुझे। कहाँ से आया ये सोने का बॉल, वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे पता है ये गेंद कहाँ से आई है। वो लुल्लू ने ही बनाया है। लुल्लू मतलब लुल्लू को? चलो तो फिर लुल्लू के पास ही जाते हैं, वो इसका समाधान निकालेगा। चलिए लुल्लू के पास। अरे ये पत्थर कौन मारा है? भरे दोपहर में भूत पत्थर फेंकता है ये सुना था, लेकिन भूत पे पत्थर पड़ रहा है ये तो पहली बार देख रहा हूँ। पर पत्थर मारा किसने? लुल्लू नीचे, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नीचे आ तू। हाँ नीचे आ। अरे उतर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की यह हालत हुआ कैसे? अरे नीचे आ, चल नीचे आ। ये सोने की बॉल तेरी है ना? चल नीचे आ, चल, तूने किया सब, नीचे आ। अरे यार यहाँ पे तो कांड हो गया है। किसका सर किसका धड़ समझ में नहीं आ रहा है। लुल्लू ये सब जल्दी से ठीक कर, नहीं तो मैं तेरा ऐसा हाल करूँगा ना कि तू सोच भी नहीं पाएगा। नहीं, ये तो मेरा ही किया हुआ है, मुझे ही सही करना पड़ेगा। अरे ये अभी सही कर देता हूँ। मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया। अच्छा हुआ,
सब ठीक हो गया, अंत में सब ठीक हो गया। अब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ। अब खुश हो ना? खुश? हाँ, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। खुश खुश कर रहा है। ये ले। अरे भाग लुल्लू, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। भूत जन्म रहते हुए यहाँ कभी नहीं आऊंगा। सॉरी। अरे भाग भाग भाई भाग। आज लग रहा है मेरे टावर में कुछ अलग ही सिग्नल लग रहे हैं। आज जैसा कुछ अलग ही कनेक्शन लग रहा है। अरे ओहो, जैसा सोचा था ठीक वैसा ही कुछ। मेरे सामने दो यमदूत नरक से सीधा इस जमीन पर एंट्री लिए हैं। लेकिन क्यों लिए हैं? चलो जाके एक बार हाई हेलो कर लेते हैं। झट से नीचे आ गया। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे मणि को मैं बहुत अच्छे से संभाल के रख लिया। उसे संभाल के रख, उसी से तो काम होगा। बड़े भाई, ओ बड़े भाई, अच्छा तुम ऐसा क्या लेके यहाँ पे आए हो मेरे भाई? तुम कौन हो और हमारे रास्ते में अचानक क्यों आ गए? मैं तो लुल्लू हूँ, लुल्लू भूत। इसीलिए मुझसे बिना छुपाए जो भी है वो सच सच कह दो ना, क्या है? तू भूत है तो तू तो हमारा ही आदमी है। सच सच बोल रहा हूँ। अब सुन, प्राण देने और लेने का मणि लेकर आए हैं हम लोग। इंसान को समझ के उसे तुरंत छुआ के यमराज के पास भेज देंगे। अरे बाप रे, ये मणि तो लग रहा है बहुत ही काम की चीज है। लेकिन तुम दोनों को देख के लग रहा है तुम दोनों बहुत टेंशन में हो। ओए, हमें ढूंढ ढूंढ कर ये काम करना ही होगा, इसलिए हम थोड़े दबाव में हैं। अरे लुल्लू के रहते तुम लोग टेंशन क्यों करते हो? तुम लोग थोड़ा इधर घूम फिर लो, मैं बाकी संभाल लेता हूँ। तुम क्या संभालोगे भाई? क्यों? कहाँ पे कौन अधमरा पड़ा है सब लिस्ट बना दूंगा मैं। तू सब कर देगा? हाँ जरूर, 100%। तो हम लोग एक चक्कर घूम कर आए। अरे क्यों नहीं घूमोगे? इस तरफ तो रोज रोज आना नहीं होता है। लेकिन एक बात तुमको सावधान कर दूं, यहाँ के चोर उचक्के बहुत ही माहिर होते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वो लोग निकाल लेंगे। निकाल लेंगे क्या? अरे वो तुम्हारी मणि। ये तू क्या बोल रहा है? अरे इसीलिए तो कह रहा था अगले 3 दिनों के लिए वो मणि मुझे दे के जाओ। घूम फिर के आओ, मणि लो और बॉडी लेके निकल जाओ। वाह भाई लुल्लू, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। तो हम जाकर घूम के आते हैं। अभी इसका जादू देखने का वक्त आ गया है। अरे ये हमारा पंप लेके क्या कर रहे हो? अरे पगले, तेरे बाप ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अब देखना रातों रात कैसा अमीर हो जाता है तू। हाँ, हमसे मस्ती कर रहे हो? पंप के उधर कुछ लगा दिया और कह रहे हो हम अमीर बन जाएंगे। देखना अगले 3 दिनों में तेरी तकदीर कैसे चमक उठता है। ये जैसा तैसा भूत नहीं है बाबा, ये है लुल्लू भूत का कमाल। यकीन नहीं हो रहा है तो अभी का अभी सबूत दे देता हूँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे अरे, राम का नाम लेके जिंदा को मुर्दा बना के क्यों कंधे पे लेके जा रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो तुम? अरे बातों में वक्त जाया ना करके बॉडी को नीचे उतारो, देखो वो जिंदा होके क्या करता है। उतारो उतारो नीचे, उतारो, मैं इसे अभी देखता हूँ। उतारो भाई मेरे, जरा वो अपना पंप लाना, इसके कानों में हवा दे के देखो तो जरा, मैं भी तो देखूं वो मणि कैसा काम करता है। जनता बहुत गुस्से में लग रही है। इससे पहले कुछ करे वो, मैं यहाँ पंप मार कर देखता हूँ। ओहो, क्या मुसीबत में फंस गया।
अरे ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। अरे ये क्या? अरे ये कैसे हो गया? अरे ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? तुम्हें कुछ समझ में आया? मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। क्या यकीन हुआ ना? भाई के पंप में मरे हुए को जिंदा करने की ताकत है। अब ये तरकीब काम में आ ही गई है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अरे अब आप खाली हाथ नहीं जा पाएंगे। हमने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया हूँ। अरे वाह रे वाह रे वाह, मणि तो पूरा का पूरा काम कर रहा है और भाई भी अपना लाइन समझ गया है। अब बस बैठ के मजा देखता हूँ मैं। भैया, अरे ओ भैया, अरे इसके जानवर देखिए कैसे मर रहे हैं। इसके कान में थोड़ा फूंक मार के इनको जिंदा कर दीजिए ना। हाँ। मेरे गाय को भी जिंदा कर दो। मेरी बकरी को जिंदा कर दीजिए ना। काला रोकड़ा रखो, फिर हम सबको जिंदा करूँगा। फिर देखिए कमाल। जिंदा करने की खबर से देखता हूँ एकदम लाइन ही लग गई है इधर। हमारा व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ पे मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है। ये कटे हुए लाश को जिंदा करके दिखाओ जरा। हम आपके हाथ का जादू देखना चाहते हैं। अब तो हम फंस गया हूँ। अब आप क्या करूँ? अरे पगले, पंप अभी मुझे दे दे, मैं कुछ करके देखता हूँ। ये दो टुकड़ा तो दो तरफ जा रहा है। अरे ये तो दोनों अलग होकर जा रहे हैं। ये कैसे हो गया? अरे ये केस तो एकदम सूट केस हो गया है। नहीं, अब लुल्लू को अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। अरे भाई देखो तो जरा मैंने कैसी मरम्मत की है। सच में तुम तो गुरु हुआ। अरे वो मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया है। चलो सबको बताते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो। ऐसा हमारा व्यापार चले तो हमको कौन रोक पाएगा? लेकिन 3 दिन हो जाने के बाद मैं वो मणि खोल के ले लूंगा। याद है ना ये बात? अगर ये पंप लेकर निकल गया तो हमारा व्यापार तो पूरा डूब ही जाएगा। अब हमें कुछ करना होगा, इस पंप को रोकना ही होगा। क्या करूं? कुछ सोच के निकालता हूँ अभी। अभी कुछ आइडिया देखता हूँ। अभी इस पंप को लेके हम भाग जाऊंगा। ओ बाबा। लल्लू, हमारी मणि हमको वापस कर दो, हमें अभी जाना है। 3 दिन हो गया है, अब हमें मणि छुआ के लाश को लेके जाना है। तुम लोग आ गए हो? अरे हाँ, मणि तो वापस देना ही पड़ेगा। अरे ये क्या? यहाँ पे तो सब कुछ खाली है और भाई भी लगता है मणि लेके गायब हो गया है। क्या मणि गायब? ये क्या बोल रहे हो तुम? हम लोगों पर यमराज बहुत चिल्लाएंगे। मेरा नेटवर्क बोल रहा है कि वो नजदीक ही कहीं पे छुपा हुआ है। कोई परवाह नहीं, मैं अभी जाके उसको पकड़ के लेके आता हूँ और फिर तुम मणि लेके अपने स्वर्ग में चले जाना। अच्छा हुआ कि हम जादू मणि को पहले ही छुपा दिया हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रहा है। हाथ पैर पूरा ठंड में जम गया है। क्या रे, सोचा था तू भाग के बच जाएगा? हाँ? ये क्या हुआ? तुम आ गए हो? हमको तो लगा तुम आओगे ही नहीं, इसलिए हम यहाँ छुपा था। हाँ, अब जल्दी से वो मणि वापस कर दे वरना। अरे बोलता हूँ, हम तो सोचा कि हमारा अच्छा नसीब आ गया है और तुमको सहन नहीं हुआ।
लगता है सीधी उंगली से ये मुझे मणि वापस देने वाला नहीं है, इसीलिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अरे रहने दो ना, मणि हमारे पास ही रहने दो। हम जो कमाऊंगा उसका आधा हिस्सा हम तुमको दे दूंगा। वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले उस पंप से हवा करके इस आग को बुझा तो सही। अच्छा ये बात है, तो अभी लो, अभी आग बुझा देता हूँ। ये देखो। बस 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 काम हो गया। अरे बाबा ये क्या हो गया? आग बुझाने के चक्कर में तो आग हमारे ही पीछे पड़ गई है। अरे बचाओ। अब खुद ही समझ लो वो मणि कितना खतरनाक है। अगर अपनी भलाई चाहता है तो वो मणि अब भी मुझे वापस कर दे। अरे बचा हमको। अरे ये आग तो हमको लग जाएगी तो हमको बहुत जलन होगी। और गए तो बचा, हम नहीं भाग सकता हूँ। बेशक मणि ले जाओ। अब आ जाओ लाइन पर। मुझे भी ये जिसका सामान है उसे वापस देकर चैन से रहना है। ए, क्या बात है? अभी तो लल्लू आया ही नहीं। मणि लेके भाग गया क्या? अरे चाचा, अरे फूफा, ये लो तुम्हारा मणि। लुल्लू का प्राण चला जाए लेकिन वो वचन कभी जाने नहीं देगा। अरे मिस्टेक, मेरा प्राण तो पहले ही निकल चुका है। अब मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ, वरना ये लोग मुझसे अधमरे लोगों का लिस्ट मांगेंगे। चलता हूँ, टाटा बाय बाय। एक गांव में एक मुखिया रहता था और गांव वाले उन सबको बाबा ठाकुर कहते थे। और उनके 2 बेटे थे जिनकी 2 बीवियां और एक बच्चे थे। उस गांव में बाबा ठाकुर हर साल एक मेला आयोजन करते थे। बाबा ठाकुर के उस मेले में गांव के लोग खूब मजे किया करते थे। लेकिन एक दिन बाबा ठाकुर गुजर गए और कुदरती उसी दिन उस गांव में आ पहुंचा अपना लुल्लू। कितना मीठा आम है। गर्मियों के सवेरे में आम के साथ ब्रेकफास्ट करने का मजा ही कुछ और होता है। आम के बिना ब्रेकफास्ट ना करूंगा मैं, आम के बिना। पिताजी आप हमें छोड़कर चले गए। आप हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए पिताजी? पिताजी उठ जाइए। अरे ये सवेरे सवेरे कौन रोना धोना शुरू कर दिया है यार? कोई मर के भूत जरूर हुआ होगा। जाने दो, मुझे अभी मैंगो पे ही मन लगाना होगा। तुम रो मत बेटी, तुम रो मत। विधि का विधान है कि जो जन्म लेता है उसका मरना तय है। जो मैं मेले का आयोजन किया करता था, अगर तुम लोग उसे जारी रखोगे तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। उसके बाद बीत गए 2 सप्ताह। बाबा ठाकुर के शांति के लिए बैठे बैठे 2 हफ्ते गुजर गए। सबको इसी बात की चिंता थी कि गांव में जो मेला लगता था अब उसके पैसे कहां से आएंगे। इस बार तो पिताजी ने मेले के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे थे। हाँ तूने सही कहा, लेकिन मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि ये पैसे हम लोग ही खर्च करेंगे। वाह भैया वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है। अगर हम मेले का आयोजन नहीं करेंगे तो गांव वाले हमसे क्या कहेंगे बताइए? सब लोग हमसे ही पूछेंगे तब। मेला नहीं होगा क्योंकि पैसे नहीं है। अरे अरे ये क्या, पैसे क्यों नहीं है? मैंने अपने पैसे मेले के लिए दे रखे थे। हाँ मैंने भी पैसे दिए थे। वो अपने पैसे तो अपने पास ही रखते थे, तो फिर सारे पैसे कहाँ पर गए बताओ हमें। उनके पैसे उनके पास ही हैं, हमें नहीं पता। वो क्या है कि बाबा अचानक से चल बसे तो हमें नहीं पता कि उन्होंने पैसे कहाँ रख दिए हैं। अब मेला कराने के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो बताओ अब हम क्या करें, कैसे होगा बताओ। हे भाई, तूने सुना क्या? हमारे पिताजी क्या बात कर रहे थे? हाँ सुना ना। हाँ, अगर इस बार मेला नहीं होगा तो हम लोग कैसे मजा करेंगे? बताओ ना कैसे? हम लोग कितना मजा करते थे। नहीं पता भाई, नहीं पता। चलो हम जाकर सबसे बात करते हैं, ठीक है? चलो चलो जल्दी जाते हैं।
अरे मुझे तो आम की लत लग गई है। तूने सुना ना हरी, इस साल मेला नहीं होगा। हाँ मैंने भी सुना है, बाबा ठाकुर के मरने के बाद मेला वेला सब बंद कर दिया है। तुम देख लेना, धीरे धीरे इनका सब बिक जाएगा, घर बार जमीन सब कुछ सब खत्म। क्या हुआ? किस बात का मेला? और मेला होगा भी क्यों नहीं? एक बार देखना होगा मामले को। चल लुल्लू, लग जा अपने काम पे। ये वही जगह है जहाँ बाबा ठाकुर मेला लगाते थे। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कभी मेला लगेगा। अच्छा, तो फिर ऐसे मैदान में मेला होता था। जाके एक बार पूरा मैदान देख के आता हूँ। अरे रुको ना भाई, रुको रुको, मुझे लग रहा है कि तुम भी मेरी तरह एक भूत ही हो। बताओ। हाँ दादाजी, मैं भूत हूँ, लुल्लू भूत। अच्छा, तुम ही लुल्लू हो। तुम तो इंसानों के बीच में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो। हाँ, मामूली सी बात है, थोड़ा सा फेमस हो गया हूँ। लेकिन आपके शरीर से अभी भी रजनीगंधा और अगरबत्ती की महक आ रही है। लगता है आप हाल ही में गुजरे हो। हाँ, ठीक ही कहा तुमने। मेरा नाम बाबा ठाकुर है। मैं इतने सालों से मेले का आयोजन किया करता था, लेकिन मेरे दोनों नालायक बेटे मेले के आयोजन का पैसा वो दोनों के दोनों डकार गए। इसीलिए मेला नहीं हो पाएगा, और अगर मेला नहीं होगा तो मैं बताओ मुक्ति कैसे पाऊंगा। समझा। मेला नहीं होगा, ऐसी बात पे गांव के लोग भी बहुत दुखी हैं। पता है, मुझसे ना दूसरों का दुख एकदम से देखा नहीं जाता। किसी भी तरीके से अगर ये मेला करवा पाते तो बहुत अच्छा होता। करोगे, तुम ही एक हो लुल्लू जो तुम मेरे काम को आगे बढ़ा सकते हो। सुनो, मेरे घर के मेरे कमरे में खाट के नीचे एक बक्सा रखा हुआ है और उसके अंदर कुछ पैसे रखे हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम है। लुल्लू, तुम कुछ ऐसा बंदोबस्त करो कि मेला हो जाए। लुल्लू, मैंने अपने घर के कोने कोने में पैसे गाड़ रखे हैं। तुम्हें मेरे घर जाकर उन पैसों को ढूंढना होगा ताकि ये मेला हो सके और मैं मुक्ति पा सकूं। लुल्लू, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। ओके, नो टेंशन, आप एकदम फिक्र मत कीजिए दादाजी। When Lulu is here, don't fear. मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। अरे सुनो प्यारे बच्चों, क्या तुम ही दादाजी के पोते हो? लेकिन तुम कौन हो? वाह, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वाह, मेला होगा लुल्लू भैया, बहुत मजा आएगा। नहीं, इतने पैसों से तो मेला नहीं हो पाएगा। दादाजी ने तो कहा था उन्होंने पैसे जोड़ के रखे हैं इस मेले के लिए। वो पैसे कहाँ हैं? हमें तो नहीं पता, लेकिन मेरे पिताजी और चाचा जानते हैं। तुम्हारे पिताजी और चाचा जी कहाँ हैं? मेरे पिताजी और चाचा घर पे थोड़ी है, वो शहर गए हैं, कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा, तो शायद उन्हीं पैसों से कलकत्ते में मौज मस्ती की जा रही है। ठीक है, अब भी मजा चखाता हूँ। रुक जाओ, अब दिखाता हूँ तुम्हें लुल्लू का खेल। जाओ नालायकों, देखता हूँ कितनी मस्ती कर पाते हो। यहाँ मेला होगा, जिलेबी खाऊंगा, पूरी खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, साथ में चाट भी।
लुल्लू, अगर तुम नहीं होते तो ये बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। इसके लिए धन्यवाद लुल्लू। अरे दादाजी, इसमें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है। एक रिस्पॉन्सिबल भूत की हैसियत से ये तो मेरा फर्ज था। वो देखिए, आपके पोते मेले का कितना मजा ले रहे हैं। देखिए देखिए, जरा देखिए, जी भर के देखिए। ए लुल्लू, अरे वो देखो, मेरे दोनों नालायक बेटे आ गए हैं। वो जरूर यहाँ पर कुछ सर्वनाश करना चाहेंगे। जरा रुकिए, मैं मामला देख के आता हूँ। ए भाई, देखो 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 देखो, वो लोग हमारी जेब काट के यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे तू। इन लोगों ने हमारी जेब काट ली और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। चल आ, इन्हें मजा चखाते हैं। चल चल। ए, झूले को रोक, चल रोक इस झूले को। ओए, चल बता, हमारी जेब किसने काटी? बोल बोल बोल, जल्दी बोल, नहीं तो 2-4 हाथ यहीं पर लगा दूंगा। बोल। नहीं पिताजी, हमने कुछ भी नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, अभी बताता हूँ। ए, तू कौन है? मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ छोड़। वैसे मेरा दिमाग बहुत गर्म है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मेले का पैसा चुरा के जुआ खेलने जा रहे थे, पर जब वो हो ना पाया तब दिमाग तो गर्म होगा ही। मतलब तू कौन है? मैं लुल्लू भूत। खुद दोष करके बच्चों पे हाथ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब देखो निकम्मो, मैं तुम लोगों को कैसे मजा चखाता हूँ। क्या निकम्मो, अब खेलो जुआ जितना खेलना है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो तुम। हमें छोड़ दो हमें। अरे छोड़ दो ना भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे छोड़ दो ना, छोड़ दो भाई। छोड़ दूं? ओके। अरे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, सच में ऐसा कभी नहीं होगा भाई। अब कभी ऐसा हम नहीं करेंगे, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब लाइन पे आ जाओ, कहो हर साल ये मेला करवाएगा कि नहीं? बोल। हाँ, तुम जो बोलोगे हम करेंगे, सच में। सच कह रहे हैं हम लोग, सच कह रहे हैं। हर साल मेला होगा, हम आपसे वादा करते हैं, हम सच बोल रहे हैं। हमें छोड़ दो, हम हर साल मेले का आयोजन करेंगे। याद रखना, वरना मैं तो हूँ ही, इसका झूले पे लटका दूंगा मैं तुम दोनों को। भूल मत जाना। जय हो लुल्लू की जय हो, जय हो लुल्लू की जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.